हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि अपना चैप्टर नंबर 5.5 क्लास नंबर 8 का क्वेश्चन है, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस एक दो क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से सारा क्वेश्चन आप लोगों का लग जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाकी तो सब आसान ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है हमको। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड का मतलब होता है गुणन प्लस खंड। गुणन प्लस खंड। गुणन का मतलब गुणा करें करना, और खंड का मतलब अलग अलग कर दो। जैसे मान लो 9 है तो 9 को क्या करें, ऐसे ऐसे 3 गुणे 3 में लिख दें, तो यही होगा गुणनखंड। जैसे ये 12 है तो 12 को 2 गुणे 3 के रूप में लिख दें, तो यही होता है अपना गुणनखंड। ये क्या होता है? गुणनखंड। जैसे मान लो कि ए वाला है, ए क्यूब बी सी है, इसका अगर गुणनखंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? ए गुणे बी गुणे सी, यही अपना गुणनखंड हो जाएगा। गुणे के रूप में लिख देना है बस। तो हमको गुणनखंड का मतलब पता चल गया क्या करना है। अब जैसे ये इसमें 3 पद दे रखा है, 3 पद, 2a² 10 ए क्यूब प्लस 20 ए की पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे? मान लो 3 पद है तो तीनों में सबसे छोटी घात जो है वो कॉमन करेंगे, और सब में सेम चीज होना चाहिए, सेम वैल्यू। तीनों पद में सेम वैल्यू जो होगा वही कॉमन करेंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कैसे? इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। सब में 2 2 है, इसमें तो 2 है पहले से ही, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 को कॉमन करेंगे, यानी कि 2 कॉमन करेंगे और a² कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचा? 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2 निकल गया तो 5 बचा। यहाँ क्या बचा? ये बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? 10। 2 निकल गया तो 10 बचा, 2 20 होता है, और a² निकल गया तो a² बच गया। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब ये वाला आप लोग लगाइएगा, मैं ऐसे ही आंसर बता दे रहा हूँ। 3 है सभी में कॉमन हो जाएगा, x² सभी में है कॉमन हो जाएगा, y² सभी में है कॉमन हो जाएगा। इसका तो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ 1 बच जाएगा। जैसे मान लीजिए 3x² y² कॉमन करेंगे, चलो बता देता हूँ। तो इसमें मान लो ये कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा? 1, प्लस यहाँ 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, x² निकाल लिया, y³ में से y² निकाल लिया तो y बचा, माइनस यहाँ 3 निकाल लिया तो कितना बचा? 4, 3 चौक 12, x² में x³ में से x² बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? x इंटू y² निकाल लिया था, तो जो निकल गया उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं निकला उसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। यही अपना आंसर हो जाएगा। एक माइनस वाला बता देता हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा। सारा आसान ही है, कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें कुछ है नहीं, जो तीनों पद में दिखेगा वही इनको कॉमन कर लेना बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो माइनस कॉमन करेंगे इसमें, और 2 सब में दिख रहा है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। a की पावर 5 a क्यूब a², तो सब में a² तो है ही है,
तो ये स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे और 2 को कॉमन कर लेंगे और माइनस को कॉमन कर ही लिया है, तो -2 ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस निकल गया, प्लस हो जाएगा और 2 बच जाएगा, और ए क्यूब ए की पावर 5 में से ए स्क्वायर निकल जाएगा तो ए क्यूब बचेगा, माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस बचेगा, 16 में से 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 14, नो 14 नहीं, 2 गुणे 8 होता है, 16 का जो फैक्टर होता है यानी गुणनखंड 2 गुणे 8 होता है, तो 2 निकाल लिया तो 8 बचा, 14 नहीं लिखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, ए क्यूब है में से ए स्क्वायर निकाल लिया तो ए बचा, प्लस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, प्लस, यहाँ से 2 निकल गया है पहले से, ए स्क्वायर भी निकल गया है, तो क्या बचा, बी स्क्वायर केवल बचा आंसर। बाकी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क 1 2 3 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसी टाइप का है, सेम कुछ नहीं करना है, जिसमें तीनों पद में देखेंगे जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे बस। और एक बात और, मान लो हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो जहां ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें देखो माइनस मैंने कॉमन किया था तो यहां से माइनस हटा प्लस हो गया, यहां से माइनस हटा तो प्लस हो गया, यहां से माइनस हटा तो प्लस हो गया, बस। तो आप लोग लगाइए इसमें से अपना चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, और भी क्वेश्चन है बुक में 2-3 क्वेश्चन, तो 3 नंबर का क्वेश्चन लग जाएगा, गुणनखंड करने के लिए जो दिया है वो लग जाएगा। तो ये हाई स्कूल, मतलब मैं हाई स्कूल को से जनरली पढ़ाता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ 8 क्लास 8 का। बाकी वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।